कल मेरे पास एक क्लाइंट का फ़ोन आया, तो उसने मिलने के लिए बुलाया, तो मिले कल। तो डिस्कशन हुआ कि उसका क्वेश्चन ये था कि मैं उसको हमेशा डायरेक्ट स्टॉक्स ट्रेडिंग करने के लिए मना क्यों करता हूँ। तो उसने काफ़ी सारी रील्स देखी होंगी, यूट्यूब पे शॉर्ट्स देखी होंगी। तो मेरे पास आया कि यार पैसा तो उसमें बनता है, मुझे तो ये करना है, तो मुझे करने क्यों नहीं देता। तो मैंने उसको एक उदाहरण दिया कि मान ले 2 देश हैं, 2 कंट्रीज़ हैं, दोनों आपस में स्मार्ट हैं, इंटेलिजेंट हैं, दोनों के पास अच्छे खासे रिसोर्सेज हैं, लेटेस्ट वेपन है, लेकिन एक चीज़ की कमी है एक के पास और एक के पास है। वो बोला क्या? मैंने बोला कि एक देश के पास तो जो रिसोर्सेज है, जो उनकी गोला बारूद है वो अनलिमिटेड है, वो कितना ही यूज़ कर सकते हैं, उससे कोई भी रोक टोक नहीं है। लेकिन दूसरे देश के पास रिसोर्सेज लिमिटेड है, वो गोला बारूद अनलिमिटेड नहीं है, वो कुछ ही टाइम तक ही यूज़ कर सकता है। तो मैंने उससे पूछा कौन जीतेगा तू बता। उसने बोला ऑब्वियस सी बात है यार, जिसके पास रिसोर्सेज ज़्यादा हैं, गोला बारूद ज़्यादा है, वही जीतेगा। तो मैंने उसको बोला तो वही चीज़ मार्केट और म्यूचुअल फंड तो स्टॉक्स के अंदर भी होती है, बिकॉज कि तुम्हारा ये फुल टाइम बिजनेस नहीं है, तुम जॉब कर रहे हो साथ में और यार बिज़नेस कर रहे हो साथ में, और तुम साथ में पार्ट टाइम ये स्टॉक ट्रेडिंग कर रहे हो, शेयर्स कर रहे हो। तो जितने रिसोर्सेज तुम्हारे पास है उससे कई गुना ज़्यादा रिसोर्सेज फंड मैनेजर के पास है, म्यूचुअल फंड हाउस के पास है, बिकॉज उनके पास पूरी टीम है, उनकी रिसर्च स्ट्रॉन्ग रहती है, उनके पास पैसा है। सबसे बड़ी बात तो तुम्हारे पास तो पैसा भी लिमिटेड है। अगर मान लो हमने किसी शेयर में पैसा डाला और वो गलती से नहीं चला, नुकसान हो गया हमारा, तो हमारे पास नया पैसा नहीं है उसमें पैसा वापस डालने के लिए। लेकिन फ़ंड हाउस के पास क्या है, पैसा आता रहता है, फ्लो उनके पास रहता है, बिकॉज SIP बुक्स चलती रहती हैं, तो उनको पैसा मिलता रहता है, तो वो एवरेज करके भी निकल सकते हैं। तो वही चीज़ है कि फंड मैनेजर हमेशा आगे रहेगा 2 कदम एक साधारण इन्वेस्टर से। प्लस तुम्हारी भी कुछ टाइम वैल्यू होती है, अगर तुम अपना टाइम यहाँ इन सब चीज़ों में लगाओगे, तो अगर वही टाइम तुम अगर अपने काम में दोगे और बिजनेस में दोगे, अपनी स्किल्स पे दोगे, तो तुम उसको कितना एनहेंस कर सकते हो, कितना पैसा कमा सकते हो, ये सोचने वाली बात होती है। तो उसे समझा कि हाँ सही बात कह रहा है कि अगर मान लो मैंने अगर मेरे पास 1 लाख है, मैंने 1 लाख 10 कंपनीज में लगा दिया 10,000 रुपये करके, तो मेरे को अगर 3 का भी नुकसान हो गया तो मेरे 30,000 रुपये नुकसान हो गए। लेकिन वहीं अगर फंड मैनेजर है, उसने 1 लाख रुपये 100 कंपनीज में लगाया हुआ है, बिकॉज मुझे फंड डाइवर्सिफाइड होता है, तो अगर 10 कंपनी भी डूब जाती हैं तो मेरे केवल 10,000 रुपये का नुकसान हुआ। तो अपोजिट में 90 कंपनी खड़ी हुई है, वो अच्छा पैसा बना के भी देंगी। तो सिंपल सा लॉजिक, सिंपल सा हमें क्या बोलते हैं सेंस समझनी ज़रूरी है। अगर आपका फुल टाइम काम है, प्रोसेस है, तब तो आप कर सकते हो, कोई डाउट ही नहीं है, बिंदास करो। लेकिन आप पार्ट टाइम कर रहे हो, रिसोर्सेज नहीं है, टाइम नहीं है, तो थोड़ा सा एक्सपेंस रेशो देख के यार फंड मैनेजर को दे दो ना, वही मैनेज कर लेगा आपका पैसा।